सफेद कोट में छिपा था कातिल कोई, इलाज के बहाने देता रहा जहर वो ही। जिंदगी की डोर जिसे सौंप दी थी हमने, मौत का सौदागर निकला वो ही। अलीगढ़ की धरती पर जन्मा वो शख्स जिसने डॉक्टर की सफेद कोट पहनकर इंसानियत को लहूलुहान कर दिया। लोग उसे डॉक्टर दैत कहते हैं। कभी बीमारों का इलाज करने की कसम खाने वाला ये आयुर्वेदिक डॉक्टर रातों की कालिक में इंसानों का सौदागर बन गया। जहां बाकी डॉक्टर जिंदगी देते हैं, वहां ये डॉक्टर मौत बांटता था। किडनी के नाम पर शरीर के अंग चुराता, टैक्सी ड्राइवरों को मारकर उनकी लाशें मगरमच्छों को खिला देता। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है, देवेंद्र शर्मा की हकीकत। एक ऐसा सीरियल किलर जो पूजा पाठ की आड़ में पाप की गंगा बहा रहा था। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रितिका श्रीवास्तव। दरअसल अलीगढ़ के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के चारों राज्यों में अपनी दहशत फैलाने वाला शख्स आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। यह कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिसने डॉक्टर की पवित्र पेशे को कलंकित कर दिया। उसका नाम है देवेंद्र शर्मा, जिसे लोग अब डॉक्टर दैत के नाम से जानते हैं। इस शख्स पर 125 से ज़्यादा लोगों की किडनी अवैध रूप से निकालने और 50 से अधिक टैक्सी चालकों की निर्मम हत्या करने का आरोप है। यह गिरफ्तारी राजस्थान के दौसा जिले से हुई है, जहां वह एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। देवेंद्र शर्मा की कहानी सुनने में किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच्ची और खौफनाक हकीकत है। अलीगढ़ जिले के छर्रा थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव का रहने वाला देवेंद्र 1984 में बिहार से BA MS की डिग्री लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर बना। शुरुआत में एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन साल 1994 में उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, जब गैस एजेंसी की डीलरशिप के नाम पर उसके साथ 11 लाख रुपए की ठगी हुई। इस धोखे ने उसके अंदर की इंसानियत को तोड़ दिया और उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। इस वर्ष यानी 1994 में उसके खिलाफ पहला मुकदमा अलीगढ़ के बरला थाने में दर्ज हुआ। इसके बाद देवेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने खुद को किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में झोंक दिया, जिसमें उसने बिना कानूनी इजाज़त के 125 से अधिक ट्रांसप्लांट कर डाले। इस रैकेट में भारी पैसे का लेन देन होता था और मरीजों को किसी भी तरह की नैतिकता से परे रखकर सिर्फ एक धंधे की तरह देखा जाता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये सारे ट्रांसप्लांट अवैध थे, जिनमें ना मरीजों की सहमति ली गई और ना ही किसी सरकारी प्रक्रिया का पालन किया गया। जहां एक तरफ वह किडनी रैकेट चला रहा था, वहीं दूसरी ओर उसने एक खौफनाक रास्ता भी चुन लिया था, टैक्सी चालकों की हत्या का रास्ता। देवेंद्र ने खुद पुलिस को दिए बयान में कबूला कि वह अपने साथियों के साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में टैक्सी ड्राइवरों को बुकिंग के बहाने बुलाता था, फिर सुनसान जगहों पर ले जाकर उनकी हत्या कर देता था। इन हत्याओं के पीछे मकसद होता था टैक्सी लूटना और ड्राइवर की लाश को ऐसे ठिकाने लगाना जिससे कभी कोई सुराग ना मिले। पुलिस को दिए एक बयान में उसने कहा कि वह मृतकों की लाशें मगरमच्छों के तालाब में फेंक देता था, जिससे वो पूरी तरह खत्म हो जाएं। उसके साथ कई लोग भी इस रैकेट में शामिल थे, जो या तो अंग व्यापार से जुड़े थे या फिर टैक्सी चोरी के नेटवर्क में शामिल थे। इन सब का आपस में तालमेल इतना मजबूत था कि एक लंबी अवधि तक पुलिस को इनकी कोई भी गतिविधियों की भनक नहीं लग पाई। हालांकि कई वर्षों तक चलती जांच और क्रॉस स्टेट इंटेलिजेंस के जरिए धीरे धीरे पर्दे खुलने लगी। साल 2004 में देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ कई केसों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की अदालतों में अलग अलग मामलों में उसे दोषी ठहराया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2023 में देवेंद्र शर्मा को पैरोल पर जेल से रिहा किया गया। पैरोल पर बाहर आते ही वह फरार हो गया। तब से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। आखिरकार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे राजस्थान के दौसा जिले में पकड़ा, जहां वह एक साधु के भेष में आश्रम में छिपा हुआ था। उसने अपना नाम, पहचान और पूरा हुलिया पूरी तरह से बदल लिया था, जहां तक कि वह आश्रम में पूजा पाठ और धार्मिक प्रवचन तक देने लगा था, ताकि किसी को उस पर शक ना हो सके।
मगर कानून की नजरें तेज थी। उसके मोबाइल लोकेशन, पुराने संपर्क और खुफिया नेटवर्क के जरिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने न सिर्फ अपने पुराने जुर्म कबूले बल्कि यह भी बताया कि अब भी अपराध की दुनिया से पूरी तरह वह बाहर नहीं आया था। पुलिस को शक है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में भी किडनी रैकेट में सक्रिय भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद हो पाएगी। देवेंद्र के खिलाफ पहले से ही 7 मामलों में आजीवन कारावास की सजा है, लेकिन उसका फरार होना और पुजारी की भेष में रहना यह दर्शाता है कि वह कितना शातिर अपराधी है। पुलिस का कहना है कि देवेंद्र शर्मा जैसे अपराधी समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। उसके द्वारा की गई हत्याएं सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए दर्द और त्रासदी भी हैं जिनके अपने कभी घर नहीं लौटे। किसी को नहीं पता था कि जो व्यक्ति डॉक्टर की डिग्री लिए घूम रहा है वह दरअसल मौत का सौदागर है। डॉक्टर के पेशे को इस्तेमाल कर उसने लोगों का भरोसा तोड़ा और मानवता को शर्मसार कर दिया। अब जब देवेंद्र शर्मा एक बार फिर सलाखों के पीछे है तो सवाल यह उठता है, क्या वह सजा से बच पाएगा? क्या जिन लोगों के अपनों को उसने हमेशा के लिए छीन लिया उन्हें अब इंसाफ मिलेगा? यह मामला केवल एक अपराधी की कहानी का नहीं है बल्कि यह एक चेतावनी है उस व्यवस्था के लिए जो किसी को भी डॉक्टर बना देती है, उस समाज के लिए जो किसी की डिग्री पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती है, और सबसे बढ़कर यह एक आईना है उस इंसान के लिए जो पैसा और बदले की आग में इतना अंधा हो गया कि उसने इंसानियत की सभी हदें पार कर दी। देवेंद्र शर्मा का केस अब कानून के हाथों में है, लेकिन उसके पीछे छूटे डर, धोखा और मौत की दास्तानें लंबे समय तक लोगों के जहन में जिंदा रहेंगी। एक डॉक्टर जो जिंदगी देने के लिए था, मौत का सौदागर बन बैठा। जो हाथ नब्ज टटोलने के लिए थे, उन्होंने गला घोटने का रास्ता चुन लिया। अब देवेंद्र शर्मा जेल की सलाखों के पीछे है, पर उसके पीछे छूटे वो तमाम परिवार जिनके अपनों को मगरमच्छों का निवाला बना दिया गया। अब हर बार जब भी कोई टैक्सी ड्राइवर रात में सवारी उठाता है तो एक डर उसके साथ चलता है, कहीं अगला शिकार वो ही तो नहीं है। और समाज खुद से एक सवाल पूछता है, जब डॉक्टर ही मौत बांटने लगे तो इंसानियत का इलाज कौन करेगा?